विधानसभा का बजट सत्र इस बार धमाकेदार होने वाला है। कांग्रेस पूरी तैयार के साथ सरकार को घेरने के लिए गैरसैंण में पहुंच रही है। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का हो हल्ला देखने को मिलेगा। कांग्रेस की मंशा से साफ लग रहा है कि इस बार के बजट सत्र में वो सरकार की नाक में दम करके ही मानेंगे। कांग्रेस ने अपने वो तमाम मुद्दे तय कर लिए हैं जिनके सहारे कांग्रेस नेता धामी सरकार पर हमलावर होंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है। एआईसीसी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश के कांग्रेस जनों को एक कार्यक्रम दिया था कि 13 मार्च को राजभवन घेराव करना है अपने अपने प्रदेशों में। अब क्योंकि हमारे राज्यपाल महोदय उस दिन बजट सत्र हमारा शुरू हो रहा है गैरसैंण में और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वहां चल रहा होगा, तो माननीय अध्यक्ष करण महारा ने ये निर्णय लिया है कि हम गैरसैंण का घेराव करेंगे, हम वहां विधान भवन का घेराव करेंगे और जो प्रादेशिक मुद्दे हैं और उसके साथ साथ जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कि गौतम अडानी समूह का जो प्रकरण है उस पर केंद्र सरकार की जो चुप्पी है उसको लेकर भी सवाल होंगे। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम क्यों उजागर नहीं हो रहा है, ध्वस्त कानून व्यवस्था क्यों होती चली जा रही है, गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बावजूद भी पिछले 2 सालों से गैरसैंण की इतनी अनदेखी क्यों की गई, और तमाम वो बातें हैं जो आज प्रदेश के जनता को और युवाओं को परेशान कर रही हैं। भर्ती घोटाले हैं, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार है और महिलाओं का यौन शोषण है, उनके ऊपर बढ़ते हुए जो अपराध के आंकड़े हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम राज्य सरकार को घेरेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानना चाहेंगे कि एक और तो सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है गैरसैंण में बजट पेश करने के लिए, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश भर में काम करेगी? जी देखिए दिव्या, अभी कुछ ही दिन पहले 3 दिवसीय कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और इससे पहले जयपुर में भी महाधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। कांग्रेस का पूरा फोकस है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसको किस रूप में फतेह किया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर बीजेपी को कांग्रेस जन घेरें, और इसके साथ ही जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर जो प्रदेशों में कांग्रेस का जो संगठन है किस रूप में जनता के बीच जाए ताकि 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस फतेह कर सके। और इसी के साथ ही हमने देखा है कि तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और अभी हमने देखा था दिव्या, कुछ दिन पहले से ही जो ये कांग्रेस का जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा था, इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रह चुके हैं राहुल गांधी, उनका भावनात्मक पत्र और केंद्र सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट है, जो पैम्पलेट छपवाया है कांग्रेस ने, वो लगातार जनता तक बांटे जा रहे हैं। डोर टू डोर हर ब्लॉक स्तर पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और ये अभियान जो है आगामी 26 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड में। और इसी के तहत एआईसीसी ने निर्देश दिया है कि 13 तारीख को 13 मार्च को समूचे देश में जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं प्रदेशों के, वो राजभवन का घेराव करेंगे और जो केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, चाहे वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, निजी उपक्रमों का जो एकीकरण हो रहा हो, चाहे गौतम अडानी का मसला हो जिस पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, बिजली का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो और बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों में राजभवन का घेराव करेगी। क्योंकि उत्तराखंड में कल से लेकर 6 दिनों तक विधानसभा का बजट सत्र प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने निर्णय लिया है, चूंकि कल बजट का अभिभाषण रहेगा, राज्यपाल गैरसैंण में मौजूद रहेंगे, ऐसे में निर्णय ये हुआ है कि कल जो है कांग्रेस का जो तमाम जो संगठन रहेगा और कांग्रेस के तमाम विधायक रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जो रहेंगे, ये तमाम लोग जो है
गैरसैंण विधानसभा भवन का घेराव करेंगे जी। और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी। फिर चाहे वो केंद्र सरकार के तमाम मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, अभी हाल ही में गैस सिलेंडरों के दाम जो बढ़ाए गए हैं, 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, 350 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस जो है सरकार की घेराबंदी करेगी। और इसके साथ ही जो गौतम अडानी का प्रकरण है, जिस पे केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस को एक जवाब नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, हमने देखा है कि इस मसले को लेकर जो दोनों ही सदन रहे हैं कितने हंगामेदार रहे हैं। और इस बार का बजट सत्र भी इस बार हंगामेदार रह चुका है केंद्र में। और इसी के तहत जो है जो बजट सत्र उत्तराखंड में कल से शुरू हो रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सत्र के भीतर और सत्र के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास होगा। और हाल ही में जो ये प्रदेश में जो तमाम जो भर्ती परीक्षाओं में जो नकल का प्रकरण सामने आया है, चाहे वो UKSSC में जो वन दरोगा हो या फिर स्नातक स्तरीय हो, सचिवालय रक्षक, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में जो नकल के प्रकरण आए हैं, इनको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो नकल प्रकरण हुआ, इसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास हुआ। हालांकि सरकार ने बहुत समय बाद जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इन तमाम मसलों की जांच की बात की, लेकिन कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं नाखुश है। उसका कहना है कि CBI के नेतृत्व में सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के हैं, उनकी निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार ने इतनी देर कर दी है कि जो भी सफ़ेद पोश इस पूरे प्रकरण में रहे होंगे वो कहीं ना कहीं बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जो 6 दिवसीय जो बजट सत्र है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये हंगामेदार भी हो सकता है। और जब प्रदेश सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी, किन किन सेक्टर्स में वो कितने पैसे आवंटित करती है, महंगाई को कम करने का क्या कुछ प्रयास होगा, बेरोजगारी, पलायन, किसानों के लिए क्या कुछ रहेगा, और इसके साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत के लिए, इन तमाम मसलों को देखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से कि किन किन मदों में प्रदेश सरकार ने कितना धन आवंटित किया है। यदि उनको कांग्रेस संतुष्ट नजर आएगी तो जाहिर तौर पर, लेकिन इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से उसने कमर कस ली है कि इस बार बजट सत्र में उनको उम्मीद है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिस तरह से वो केंद्र के बजट को निराशाजनक बता रहे हैं, उसी तरह से उनका मानना है कि प्रदेश सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी और बजट में कुछ खास रहने वाला नहीं है। तो तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर सरकार की घेराबंदी करने की योजना जो है कांग्रेस ने तैयार की है। जी रोहित, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा के सामने जो है 600 से ज़्यादा प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें से अगर प्रश्नों की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरा जाएगा सरकार को, लेकिन जो प्रश्न है डिटेल में जिनके जवाब मंत्रियों से मांगे जाते हैं, वो कौन से प्रश्न हैं? जी देखिए दिव्या, इस बार जो हमने देखा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने 2 टूक सरकार को चेतावनी दी है और 2 टूक सलाह भी एक तरह से सरकार को दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है अपने प्रश्नों को लेकर यहाँ पर मंत्रियों से सवाल करते हैं, लेकिन मंत्री जो है मुकम्मल जवाब नहीं दे पाते, जिससे संबंधित जो चाहे सत्ता पक्ष का जो विधायक हैं या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आते। करण महारा ने यह भी कहा था कि विधानसभा का जो सत्र है उसको बेहद लंबा होना चाहिए ताकि सभी विभागों के में जो प्रश्न है वो संबंधित मंत्रियों से लिए जा सके। उन्होंने राज्य सरकार को ये भी सुझाव दिया था कि जितने भी विभाग प्रदेश में हैं, हर विभागवार एक दिन सत्र को आवंटित किया जाए ताकि सारे प्रश्नों को चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो अपने मंत्रियों से पूछ सके कि उस सेक्टर में मंत्री ने क्या कुछ किया है। लेकिन साफ तौर पर इस मसले को लेकर भी जो कल का जो घेराव होगा, इस मसले को लेकर भी सरकार की घेराबंदी होगी कि आखिर सत्र में इतना छोटा सरकार क्यों करा रही है। बहुत महत्वपूर्ण होता है दिव्या, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके लिए पूरा साल भर का लेखा जोखा जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए तैयार किया जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर अंदेशा यही लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बेहद हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। बिल्कुल। और रोहित जी, लास्ट चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तमाम जो तैयारियां हैं वो विपक्ष और पक्ष द्वारा की गई हैं। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने खुद अलग अलग वर्गों के पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो है चर्चा की थी, उनसे सुझाव मांगे गए थे और आम जनता से भी इस बार सुझाव मांगे गए थे। तो किस तरीके के सुझाव इस बार देखने को मिले हैं और किस तरीके से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा बजट में इस बार?
जी देखिए दिव्या, हमने देखा है अक्सर इसके पहले भी जो पिछली बीजेपी की सरकार रही है तो उसमें भी हमने देखा है कि जो वित्त मंत्री रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप के माध्यम से जनता से सुझाव वो मांगते रहे हैं। सत्र के पहले कभी कभी टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाता है ताकि जनता से सुझाव लिया जा सके। जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे सुझाव लिया जा सके कि किस रूप में प्रदेश सरकार अपना बजट तैयार करे। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इस बार भी जनता से फीडबैक लिया है कि जनता आखिर किस तरह का बजट चाहती है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जन कल्याणकारी बजट होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल में करते हुए, बेरोजगारी को दूर करते हुए, पलायन को दूर करते हुए रोजगार मुहैया कराने वाला बजट होना चाहिए। इसमें किसानों के लिए भी होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, फलोत्पादन करने वाले लोगों के लिए भी होना चाहिए, जो लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, जो युवा जो है कोविड काल के दौरान दोबारा जो है उत्तराखंड लौट के आए हैं, ऐसे में दोबारा पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य सरकार किस रूप में पहाड़ों पर रोजगार उपलब्ध कराए ताकि ये जो युवा है पहाड़ छोड़ कर ना जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर फीडबैक सरकार को मिला है। अब देखते हैं कि सरकार का बजट कितना और किस हद तक जन कल्याणकारी और लोक लुभावन होता है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 13 तारीख से यहाँ पर बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो समावेशी बजट सरकार इसे बता रही है कितना समावेशी होता है और कितनी उम्मीदें इससे इस प्रदेश की जनता की पूरी होती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के